जो पेपर प्रथम सामान्य हिंदी का होता था उसको पेपर 2 का नाम यानी सेकंड कर दिया जा रहा है, और जो पेपर सेकंड था उसको प्रथम कर दिया जा रहा है। और इस पाठ्यक्रम में थोड़ा बहुत बदलाव किया जा रहा है। वो बदलाव इस प्रकार है साथियों, जैसे सामान्य ज्ञान के पहले प्रश्न 100 आते थे जिसमें कमांड मिला जुला ये विषय होती थी, लेकिन यहाँ पे सामान्य ज्ञान प्लस में मनोविज्ञान को भी इस बार ऐड कर दिया गया। मनोविज्ञान को भी इस बार ऐड कर दिया गया है, और रीजनिंग का जो पलड़ा था उसको थोड़ा भारी कर दिया गया। भारी से मेरा कहने का मतलब है कि पहले प्रश्नों की संख्या कम थी, लेकिन इस बार प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है। और देखो जैसे सामान्य ज्ञान से तो 70 प्रश्न, फिर मनोविज्ञान नया विषय आया है पाठ्यक्रम में, तो इसकी प्रश्नों की संख्या 10 होने वाली है। रीजनिंग के प्रश्न जो बढ़ गए, पहले 5 होते थे, कम भी हो जाते थे, लेकिन अब यहाँ 20 प्रश्न आने वाले हैं। कुल मिला के प्रिय विद्यार्थियों वही 100 प्रश्न बनेंगे, वही 100 प्रश्न बनेंगे, और अंक भी हो जाएंगे कितने, 200। और जिस पेपर को प्रथम था उसको द्वितीय कर दिया गया, नाम वही है हिंदी यानी सामान्य हिंदी। साथियों यहाँ भी वही 100 प्रश्न होने वाले हैं, लेकिन इसमें भी कुछ बदलाव कर दिया गया है। यहाँ पे जो सामान्य ज्ञान से सीधे सीधे सामान्य हिंदी से सीधे सीधे 100 प्रश्न बन रहे थे, यहाँ पे कुछ फेर बदल किया गया है। एक बार मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। मैं कह रहा था कि राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो पेपर होता था उसमें पेपर प्रथम से 100 प्रश्न आते थे, और वो आते सामान्य हिंदी यानी हिंदी विषय के प्रश्न आते जिनके नंबर होते थे 200। साथियों पेपर द्वितीय की हम बात करें तो पेपर द्वितीय से भी 100 प्रश्न आते, और उनके नंबर की बात करें तो भी 200। विषय की हम बात करें तो इसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से प्रश्न बनते थे जिनकी संख्या 100 प्रश्न। साथियों इसमें सिलेबस हम देखें, पेपर द्वितीय का हम पाठ्यक्रम देखें तो राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति से हम बात करें, राजस्थान और इंडिया और वर्ल्ड से इतिहास से प्रश्न बनते हैं, ज्योग्राफी से बनते हैं, पॉलिटी से बनते हैं, और इकोनॉमी के प्रश्न बनते हैं। यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर्स, इन सबको मिला के यहाँ से 100 प्रश्न बनते हैं जिनके अंकों की संख्या होती थी 200। लेकिन आरपीएससी का यदि सिलेबस बदला जाए, एक हम काल्पनिक सिलेबस ले रहे हैं, सिलेबस बदला जाए तो साथियों यहाँ पहले पेपर होता 550 नंबर का, यानी पूरा मामला 550 का होता था। अब इसको 600 कर दिया जाए, इसको 600 कर दिया जाए तो फिर पेपर 400 का होगा। यहाँ पे फिजिकल वही 100 नंबर का होगा, लेकिन इंटरव्यू साक्षात्कार की हम बात करें तो साक्षात्कार जो 50 का था वो अब यहाँ 100 का होने वाला है। कितने का होने वाला है, 100 का होने वाला है। पेपर प्रथम और पेपर द्वितीय की हम बात करें, ध्यान से समझने का प्रयास करना। आरपीएससी का नया पाठ्यक्रम लागू हो सकता है, पेपर प्रथम और पेपर द्वितीय। यहाँ पेपर प्रथम था सामान्य हिंदी का 100 प्रश्न थे, पेपर द्वितीय सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, प्रश्नों की संख्या वही 100 है। साथियों पेपर प्रथम को यदि द्वितीय कर दिया जाए, पेपर प्रथम को द्वितीय कर रहे हैं और द्वितीय को प्रथम बना रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है जो पेपर प्रथम सामान्य हिंदी का होता था उसको पेपर 2 का नाम यानी सेकंड कर दिया जा रहा है, और जो पेपर सेकंड था उसको प्रथम कर दिया जा रहा है। और इस पाठ्यक्रम में थोड़ा बहुत बदलाव किया जा रहा है। वो बदलाव इस प्रकार है साथियों, जैसे सामान्य ज्ञान के पहले प्रश्न 100 आते थे जिसमें कमांड मिला जुला ये विषय होती थी, लेकिन यहाँ पे सामान्य ज्ञान प्लस में मनोविज्ञान को भी इस बार ऐड कर दिया गया। मनोविज्ञान को भी इस बार ऐड कर दिया गया है, और रीजनिंग का जो पलड़ा था उसको थोड़ा भारी कर दिया गया। भारी से मेरा कहने का मतलब है कि पहले प्रश्नों की संख्या कम थी, लेकिन इस बार प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है। और देखो जैसे सामान्य ज्ञान से तो 70 प्रश्न, फिर मनोविज्ञान नया विषय आया है पाठ्यक्रम में, तो इसकी प्रश्नों की संख्या 10 होने वाली है। रीजनिंग के प्रश्न जो बढ़ गए, पहले 5 होते थे, कम भी हो जाते थे, लेकिन अब यहाँ 20 प्रश्न आने वाले हैं। कुल मिला के प्रिय विद्यार्थियों वही 100 प्रश्न बनेंगे, वही 100 प्रश्न बनेंगे, और अंक भी हो जाएंगे कितने, 200।
और जिस पेपर को प्रथम था उसको द्वितीय कर दिया गया। नाम वही है हिंदी, यानी सामान्य हिंदी। साथियों यहां भी वही 100% होने वाले हैं, लेकिन इसमें भी कुछ बदलाव कर दिया गया है। यहाँ पे जो सामान्य ज्ञान से सामान्य हिंदी से सीधे सीधे 100% बन रहे थे, यहाँ पे कुछ फेर बदल किया गया है। जैसे 75% वैकल्पिक होंगे, सामान्य हिंदी से होंगे, पहले 100% वैकल्पिक थे, लेकिन इस बार 75% हिंदी के वैकल्पिक होंगे। प्लस में ये 25 क्या है, ये 25 क्या है, तो साथियों ये 25 हिंदी विषय के ही प्रश्न है, लेकिन इनका जवाब अब वैकल्पिक रूप में नहीं, इनका जवाब हमें अब लिखित रूप में देना होगा। कैसे देना होगा, अब लिखित रूप में इनका जवाब हमें देना होगा। जैसे हम लिखित रूप कैसे लिखित, जैसे प्रश्न आ गया आपके पास में कि संधि किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर हमें देना होगा दो वर्णों के सार्थक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। साथियों इस प्रकार हमें 25 हिंदी के जो प्रश्न होंगे इनका जवाब लिखित में देना होगा, और 75 प्रश्न जो होंगे इनका जवाब वही हमें A, B, C, D और एक हो गया E, यानी इनमें से कोई नहीं, ऐसे आपको वैकल्पिक रूप में जवाब देना होगा। और ये 25 प्रश्न होंगे जिनके अंक होंगे 50, इनका जवाब हमें लिखित रूप में देना होगा। कुल मिला के मामला वही है 100 प्रश्नों का, लेकिन परीक्षा की रणनीति में थोड़ा बहुत फेरबदल कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा कि इससे विद्यार्थी को जो उसका हैंडराइटिंग होता है, हैंडराइटिंग जो होती है ना, उसमें भी अगर कोई डमी कैंडिडेट बैठता है, सपोज करो जैसे 2021 की भर्ती का मामला चल रहा है, तो इसमें एक तो यहां से पकड़ हो जाएगी कि हाँ ये विद्यार्थी जहां जिसके सिग्नेचर थे उसी से मिलता जुलता या इसका लिखित है या नहीं, इसकी राइटिंग है या नहीं। तो साथियों यहां से विद्यार्थी का सही तरीके से आकलन हो पाएगा। तो ये यदि आरपीएससी पाठ्यक्रम जारी कर देती है तो थोड़ा भर्ती में भी मजा आने वाला है, मजा भी आएगा और साथियों साफ सुथरा भी हो जाएगा। साफ सुथरे से मतलब है कि नादो के नहीं आना, मतलब नादो के ये नहीं देखेंगे कि ये बिल्कुल अप टू डेट होके आया है। साफ सुथरे से मेरा मतलब है कि चयन की जो प्रक्रिया है वो बड़ी तरीके पूर्वक मतलब अच्छे से होने वाली है, सही का आकलन होने वाला है, मेहनत करने वाले की को सफलता मिलने वाली है। ये डम्मी फर्जी कैंडिडेट को सफलता नहीं मिलने वाली यदि ये पाठ्यक्रम आरपीएससी जारी या लागू कर देती है। साथियों ये था मेरा कहने का मतलब, 600 का हो जाए पेपर, पहले 550 का था। पहले पेपर जो प्रथम सामान्य हिंदी का था इसको द्वितीय कर दिया गया, पेपर द्वितीय को प्रथम कर दिया गया। ये विषय पहले भी थे अभी भी है, यहाँ साइंस को हटा दिया जाए और उसकी जगह मनोविज्ञान ऐड हो जाए तो फिर मामला टक्कर का होने वाला है। ये सिलेबस था।